नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। गंभीर नदी के तट पर प्राकृतिक सुरम्य वातावरण से युक्त अतिशेष क्षेत्र बड़ी कलमेर में मनोहरी छटा के साथ प्रभु भक्ति की महिमा परंपार सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन दिनांक 16 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। बड़ी कलमेर में त्रिवेणी संगम, पास में गुलावत इसके अतिशय को भी द्विगुणित करते हैं। चंदा प्रभु भगवान की मनोरम प्रतिमा में सैकड़ों की संख्या में आयोजित सिद्ध चक्र मंडल विधान में सानिध्य बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया एवं संयुक्त संयोजन डॉक्टर संगीता विनायक कर रही हैं। सौधर्मा इंद्र अशोक रजनी कला, कुबेर सौरभ गरिमा कला, यज्ञनायक सुरेश शकुंतला काला सहित सभी इंद्र इंद्राणी अपनी भक्ति नंदीश्वर दीप को हृदय में धारण कर रहे हैं। पूरे आयोजन में मुख्य रूप से ध्वजारोहण करता काला परिवार एवं सदस्य, मंडप उद्घाटन करता विजय जी कासलीवाल, पवन जी बड़जात्या, संगीता पारस विनायक, शांति कलश स्थापना करता सुरेश शकुंतला जी काला, अशोक रजनी जी काला, बसंत उषा जी काला, अखंड दीप स्थापना करता अजीत जी बड़जात्या, मोहन जी अजमेरा, विकास जी पांड्या द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी पुण्य धरा है जहाँ मंदिर उठाने की बात थी, आज वहाँ अतिशय हो रहे हैं। प्रति वर्ष वार्षिक उत्सव के साथ इस बार पहली बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन करने का जो विनम्र प्रयास हमारे काला परिवार ने किया है और पूरी ट्रस्ट कमेटी आपके साथ है। और ऐसा लगता है कि आने वाला जो कुछ मुख्य तीर्थ है उसमें हमारा एक अतिशयकारी कलमेर भी स्थापित होगा और हम सभी लोग बहुत भावभक्ति पूर्वक यहाँ पूजन महोत्सव करते हुए सिद्ध चक्र मंडल आदि अनेकों विधान को संपन्न करेंगे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। काला परिवार द्वारा इसको व्यवस्थित रूप से बनाया गया और उनकी भावना थी यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल महाविधान कराने की। उस विधान को यहाँ पर हम संपन्न आनंद पूर्वक सब लोग मिलजुल कर बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। आज इसका पाँचवा दिन हो गया है। कल के दिन हम छठे दिन यहाँ पर कर्मधन विधान करके यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान को हमारे सुनील भैया जी के निर्देशन में यहाँ पर पूरा संपन्न कर रहे हैं और आगे भी इस प्रकार के यहाँ पर विधान होते रहें, इस भावना के साथ जय जिने। ये जैन धर्म में अष्टांग का महापर्व आता है और साल में 3 बार आता है। फागुन के महीने में आता है, आषाढ़ के महीने में आता है और कार्तिक के महीने में आता है और शुक्ल पक्ष में आता है। और पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर जैन धर्म को मानने वाले हैं इस अष्टांग का महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की ये परिपाटी आज की नहीं है। हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सोमनाथ भगवान हुए हैं, उस समय मैना सुंदरी और एक श्रीपाल हुए। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया था और उनकी शादी मैना सुंदरी के साथ हुई। और जब शादी हुई तो लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि राजा की बेटी और ऐसे कोढ़ी के व्यक्ति के साथ हो गई। पूरे शरीर में कोढ़ था, उनको बदबू आती थी, लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत करो, भगवान की भक्ति करने से सब ठीक होगा। और उन्होंने मंदिर गए तो मुनिराज विराजमान थे, उनसे पूछा तो महाराज ने कहा अष्टांग का महापर्व आ रहा है, आप उसमें सिद्ध चक्र मंडल विधान करो। तो मैना सुंदरी ने 8 दिन लगातार सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया और जो भगवान का अभिषेक करते हैं वो यंत्र के ऊपर अभिषेक किया, गंधोदक छिटका। तो श्रीपाल के साथ साथ 700 लोग और थे जो कोढ़ी थे, उनका सारा कोढ़ दूर हो गया भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति इसमें हमारे यहाँ 5 परमेष्टि होते हैं जैन धर्म में, उसमें सिद्ध परमेष्टि सबसे बड़े होते हैं। सिद्ध का मतलब है कि जो संसार जिनका छूट गया, कर्मों को नाश करके मोक्ष चले गए, तो सिद्ध भगवान है। जैसे राम भगवान सिद्ध भगवान है, हमारे यहाँ पर महावीर भगवान सिद्ध भगवान है, आदिनाथ भगवान सिद्ध भगवान है, उनकी आराधना इसमें की जाती है। ये कलमेर नगर है, छोटा सा गांव है। इसमें पहले कभी बताते 40 परिवार जैन समाज के रहते थे, धीरे धीरे शहरों की ओर यहाँ से पलायन कर गए। एक परिवार यहाँ पर है। फिर भी जो इंदौर का सुरेश काला जी परिवार है, जो उस परिवार ने एक भाव बनाए, विचार किया क्यों ना हो इस अष्टांग का महापर्व में कलमेर नगर के अंदर विधान किया जाए। तो लोगों ने ये भी कहा वहाँ जैन समाज है नहीं, आप विधान करोगे तो कैसे लोग आएंगे, क्या व्यवस्था करोगे। तो काला जी ने कहा आप चिंता मत करो, हमारा परिवार, पूरा परिवार, जितने भी समाज के जहाँ से भी आएंगे, आसपास के अड़ोस पड़ोस के, सबकी व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। और इन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जब रचना करने का ये मानसिकता बनाई, उन्होंने हमसे बात की। मैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी के शिष्य हूँ, ब्रह्मचारी सुनील भैया। तो इनको हमने आशीर्वाद दिया और इन्होंने
जितने भी रिश्तेदार हैं इनके सारे रिश्तेदारों को एकत्रित किया। समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं, चाहे वो पुलक चेतना मंच हो, चाहे वो दिगंबर जैन सामाजिक संसद हो इंदौर में, सबको निमंत्रण दिया। और आज आप देख रहे हैं कि इस छोटे से नगर में भी इस विधान की महिमा कि जहाँ यहाँ एक परिवार के 3 या 4 लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और विधान का पूरा लाभ ले रहे हैं। इसमें बहुत आनंदपूर्वक उत्साहपूर्वक ये विधान किया जा रहा है। ये पूरा श्रेय जाता है सुरेश जी काला परिवार, जो बसंत ड्रेसेस के नाम से जाने जाते हैं, सुदामा नगर इंदौर वाले, उनके परिवार की ओर से विधान का यहाँ आयोजन किया गया। उस आयोजन में आप भी पधारें और भी अनेक प्रकार के हमारे जो इलेक्ट्रिक मीडिया है और जो हमारी राइटिंग आधार जो भास्कर आदि जो पेपर, वो सब लोग यहाँ पधारे। उन्होंने सब ने बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया। आप लोग यहाँ पधारे, आपको भी सबको धन्यवाद। मैं ब्रह्मचारी सुनील भैया, सप्तम प्रतिमाधारी आचार्य विद्यासागर महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं उनके साथ रहता था। आचार्य भगवान की समाधि हो चुकी है। अब मैं उदासीन आश्रम 56 दुकान जो इंदौर, वहाँ पर साधनारत हूँ और बड़े बड़े आयोजन जो भी होते हैं और समाज हमें बुलाती तो मैं वो आयोजन कराता हूँ। मेरी ये बहुत दिनों से भावना थी कि ये मंदिर अच्छा बन जाए। ये 400 साल पुराना मंदिर था, यहाँ बहुत जीर्ण शीर्ण था और इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे मंदिर उठाने की बात चल रही थी, तो हमारे मन में विचार आया कि हम मंदिर को नहीं उठाए नहीं और इसको वापस जीर्णोद्धार कराया जाए। तो हमारी भावना हुई, जीर्णोद्धार हो गया और ये सब भगवान का योग हुआ, चमत्कार हुआ कि यहाँ पे जब हमने वेदी प्रतिष्ठा करी तो ये 8 दिन तक गांव वालों का कहना है कि यह इंद्र की यहाँ पे नृत्य हुआ रात को। पूरा गांव वाले परेशान थे, बोले तुम रात को क्या करते हो यहाँ पे आकर नृत्य, कौन करता है नृत्य बोले। तो ऐसा चमत्कार हुआ यहाँ का। फिर हमारी भावना हुई कि यहाँ रोड बन जाएगी तो हम फिर यहाँ शिक्षक मंडल विधान कराएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ सदन बनवाया। उसको हमको लगा कि यहाँ मेहमान कम बढ़ेंगे, जगह कम पड़ेगी, तो हमने अपना निजी मकान बना के यहाँ सब व्यवस्था करके शिक्षक मंडल। देखो, मेरा विचार तो ये था कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उस समय उनकी स्मृति में ताज़ा करने के लिए जब मैं आता था तो मंदिर जीर्ण शीर्ण था। यहाँ पे मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर में चमगादड़ और ये गंदे गंदे लोग पैसे थे। तो एक भाव हुआ क्या बहुत ऐसा हो गया था कि मंदिर उठ जाए, उठा दे लोग। यहाँ के जो पुराने लोग मंदिर उठाने की भावना बना चुके थे। अब कुछ प्रबल प्रभाव से ऐसा हुआ कि मेरे दर्शन हुए, मैं ज़मीन के चक्कर में यहाँ आता था, मकान के चक्कर में आता था। भाव हुए कि क्यों ना मंदिर का विकास कर दिया जाए। तो मैंने हमारे विजय जी कासलीवाल, पवन जी बढ़िया जाए, पुराने कलमेर वाले सब लोगों को एकत्रित किया और मैंने कहा सब सहयोग दो, मैं आगे बढ़ता हूँ, सब लोग सहयोग करो, मंदिर को पुनः स्थापित कर देते हैं। तो आज से 10 साल पहले जब यहाँ रास्ता भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, साधन भी नहीं थे, हम यहाँ आते थे, हमने मंदिर का निर्माण किया। कुछ प्रभु प्रभाव ऐसा हुआ कि स्वतः लोगों ने पैसा दिया, स्वतः लोगों ने पैसा दिया और हमने एक मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार किया। साथ में धर्मशाला बनी, सब सुविधा उसमें अटैच बेड बाथरूम से बनाए हमने। और फिर भाव हुआ कि अब हम जीवन के 70 साल निकल गए तो भगवान की पूजा करना यही, तो मैंने मकान का निर्माण किया। और जब रोड बन गई थी, एक भाव था कि जब रोड बन जाएगी तो समय शिष्य विधान कराएंगे यहाँ पे। उसी भावना के अनुकूल शिष्य विधान कराया। सभी समाजजन आए, सबको बहुत बहुत जय जिनेंद्र।